हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, यानी अधिगम अक्षमता के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके सीटेट के एग्ज़ाम में इससे 2-3 प्रश्न जरूर पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। तो आइए इसे हम देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। यह एक तरह से अधिगम की अक्षमता एक प्रकार की लोगों को देखने और सुनने और व्याख्या करने या मस्तिष्क में विभिन्न हिस्सों से जानकारी को जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द पीपल एबिलिटी टू आइदर इंटरप्ट व्हाट दे सी एंड हियर टू लिंक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यह तंत्रिका संबंधी विकार से संदर्भित करता है और संज्ञानात्मक हानि का कारण बनता है। इसे भावनात्मक गड़बड़ी या सांस्कृतिक अंतर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह औसत या औसत से ऊपर आईक्यू वाले बच्चों पर भी लागू होता है। यह उन्हें एक विशेष क्षेत्र पढ़ना, लिखना, गणित में संघर्ष करने के लिए मजबूर करता है, जहां उन्हें उपचारात्मक शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है? अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता है कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर नॉर्मल इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, यानी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे बौद्धिक कार्य प्रणाली में सामान्य होते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को सीखने के कुछ क्षेत्रों में समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से उनके सीखने के तरीके और उनकी अवधारणात्मक प्रणालियों में निहित है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे ध्यान बनाए रखने में समस्या दिखाते हैं, आसानी से विचलित हो जाते हैं और उनके ठीक ठाक गामक कौशल खराब हो जाते हैं। आइए अब कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, प्रवाह और वर्तनी, अक्षर संख्या आदि में अपने साथियों से कई साल पीछे होते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछी जाती है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया में है कि सटीक शब्द पहचान, शब्द डिकोडिंग और पढ़ने की समस्या और मौखिक पढ़ने की कौशल में कठिनाई होती है। यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी इंक्लूडेड द डिफ़िकल्टी विथ एक्यूट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। इसमें वर्ड की पहचान करने में, वर्ड डिकोडिंग करने में और रीडिंग कम्प्रिहेंशन को भी पढ़ने में ओरल रीडिंग स्किल की अक्षमता होती है, और पढ़ने में अक्षमता होती है जिसमें सटीक शब्द की पहचान वो नहीं कर पाते हैं, शब्द को डिकोड नहीं कर पाते हैं और अपने पढ़ने की समझ को, मौखिक पढ़ने की कौशल में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है और कम्प्रिहेंशन की भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। आगे डिस्ग्राफिया, जैसे ग्राफिया से ही संबंध है कि लिखने के संबंध में विकार होती है। एक तरह से ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपरली। इसमें प्रॉपरली रूप से बच्चे लिख नहीं पाते हैं। एलिजिबल हैंड राइटिंग, ऐसे हैंड राइटिंग होते हैं जो कि समझ से परे होते हैं, लिखने में क्षमता होती है, ठीक से लिखने में असमर्थता एवं अस्पष्ट लिखावट होती है, उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। आगे कहा जाता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया के बारे में पूछा जाता है। डिस्फेसिया जो है वो भाषा और भाषा संबंधी विकार होती है। एक तरह से स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज को बोलने में कठिनाई होती है और डिसऑर्डर तरीके से वो लैंग्वेज को बोलते हैं। आगे हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन का मतलब मैथ होता है, यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं। कैलकुलेशन करने में उन्हें कठिनाई होती है। मैथमेटिक्स डिसेबिलिटी होती है। डिफ़िकल्ट इन learning mathematical concept and organizing the number of besides the subtraction, multiplication, division, यानी गणित अक्षमता गणितीय अवधारणाओं को सीखने और संख्याओं को व्यवस्थित करने में कठिनाई। इसमें घटाव, गुणा, भाग, जोड़ में डिफ़िकल्टी होती है और वो चीज़ों को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीपल करने में और डिवीजन करने में उन्हें कठिनाई होती है। आगे देखते हैं डिस्प्रैक्सिया के बारे में कि डिस्प्रैक्सिया क्या है। डिस्प्रैक्सिया एक तरह से मोटर स्किल्स को प्रभावित करती है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है और पुअर विजुअल स्पिचल स्किल्स होती है, यानी मोटर कौशल, गैर मौखिक सीखने की अक्षमता और खराब दृश्य स्थानीय कौशल की कठिनाई होती है। आगे चलते हैं ADHD यानी अटेंशंस डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी
ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके बारे में देखते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें बच्चा ध्यान देने में सक्षम नहीं होता, ऐसे कार्य करता है जो व्यक्ति की उम्र से अप्रासंगिक होता है, अत्यधिक व्यवहार होता है। इट इज़ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर in which the child is not able to pay attention, touch actions that are irrelevant to person's age, excessive behavior। आगे लास्ट है जिसके हम ऑटिज्म कहा जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे ASD के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सामान्य विकार है जो कि बच्चों में देखने में मिलती है। ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है जो सामाजिक संचार और सामाजिक संपर्क में कमी और प्रतिबंधित दोहराव वाले व्यवहार की उपस्थिति को चिन्हित करते हैं। इट इज़ ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर characterized by the deficit in the social communication and social interactions and the presence of the restricted reproductive behavior। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को 3-4 बार देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और पेडागोजी से प्रश्न पूछी जाती है तो अधिगम अक्षमता से ये वर्ड आपको रिपीटेड टाइम, मल्टीपल टाइम पूछी जाएगी।